हाय दोस्तों, मैं अमितेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल शिक्षा 84.1। आज के वीडियो में हम लोग जो आपके थंबनेल में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न देखे होंगे वो सारे प्रश्न इंक्लूड किया गया है। साथ ही एक दो क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा भी इंक्लूड किया गया है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो और इस वीडियो में खास ये है कि आप 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, नई मिसाइल आकाश मार कर सकती है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले डीआरडीओ ने एक आकाश को ही एक नया जो है वर्जन दिया है, उसका नाम दिया है नई मिसाइल आकाश, नया आकाश। तो ये जो है मार कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मल्टी बैरल रॉकेट मिसाइल जो है ये मार कर सकता है, ये सतह से सतह पर या सतह से हवा में या हवा से हवा में, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमीन से हवा में। और ये जो है इसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में, उड़ीसा में इसका परीक्षण हुआ है। साथ ही यहाँ पे चूंकि डीआरडीओ ने इसको आकाश को विकसित किया है तो डीआरडीओ से संबंधित प्रश्न जो है आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये देखते हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो डॉक्टर बी सुमित कामत जो है ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और नया आकाश जो है इसका रफ्तार जो है 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में। और ये जो है 80 किलो वजनी 80 किलो का वजन का हथियार जो है ले जाने में सक्षम है। और इसका खुद का वजन जो है, नया आकाश मिसाइल का खुद का वजन 720 किलो है। और इसका रेंज जो है 80 किलोमीटर तक है, 60 किलो वजन ले जाने में ये सक्षम है। सॉरी, वहाँ पे हथियार ले जाने वाला वजन जो है हम 80 किलो बोल दिए थे, 60 किलोमीटर है, सॉरी 60 किलो है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का सबसे लंबा समुद्र पुल अटल सेतु का शुभारंभ कहाँ किया गया। अब ये प्रश्न भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और अटल सेतु जो है ये मुंबई में बनाया गया है, अटल सेतु समुद्र पुल। और इसका लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जनवरी को किया गया था। 12 जनवरी को शुक्रवार को किया गया था। आइए इसके बारे में हम लोग अटल सेतु के बारे में जान लेते हैं। अटल सेतु जो है इसकी कुल लंबाई 81.8 किलोमीटर है और ये 2 घंटे का सफर 20 मिनट में कवर करता है। मुंबई में सवेरी और नहावा सेवा के बीच ये पुल बनाया गया है। मुंबई में सवेरी और नहावा सेवा 2 जगह है, उनके बीच बनाया गया है। और ये 16.5 किलोमीटर पुल जो है समुद्र के ऊपर बनाया गया है। और बाकी जो 5.5 किलोमीटर ये लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना हुआ पुल है। यहाँ पे आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो नासिक महाराष्ट्र में किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इन्होंने, पीएम मोदी का वक्तव्य है कि भारत के युवा योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर भी बन रहे हैं। इनका कोट्स है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मिलन 24 और इसका अभ्यास जो है विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ये नौसेना का अभ्यास है मिलन 24, याद रखिएगा। इससे संबंधित तथ्य जो है, नौसैनिक अभ्यास से संबंधित तथ्य, ये मिलन 24 से इससे देख लेते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय मिलन 24 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में होगा। और ये जो है इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड चारों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये 1995 में शुरू हुआ था चारों के भागीदारी के साथ। साथ ही हम लोग देख लेते हैं कुछ नौसैन्य अभ्यास, जो नौसैन्य युद्धाभ्यास जो है हम लोग देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि मित्र शक्ति किन देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग देख लीजिए इसको। स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में है। मैत्री व्यायाम भारत थाईलैंड के बीच में है। श्याम भारत भारत और थाईलैंड के बीच में है। ऐसे ही बोला जाता है कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, तो श्याम है। तो ऐसे भी
आप लोगों को याद रखना है। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में है। ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में है। युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में है। भारत का सामना करो भारत और अमेरिका के बीच में है। खानाबदोश हाथी भारत और मंगोलिया के बीच में है। गरुड़ शक्ति जो है भारत इंडोनेशिया के बीच में है। कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। इंडो इंडिया इंडो कारपोरेट युद्धाभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। इंडिया इंडो कारपोरेट। अगला है समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। शक्ति व्यायाम भारत फ्रांस के बीच में है। वरुण व्यायाम भारत फ्रांस के बीच में है। गरुड़ व्यायाम भारत फ्रांस के बीच में है। गरुड़ युद्धाभ्यास और गरुड़ व्यायाम ये सब जो है अलग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉमन चीज है। और आप जो है एग्जाम्स में एक गलती कर सकते हैं। गरुड़ युद्धाभ्यास आ जाएगा, आप भारत इंडोनेशिया मार दीजिएगा। गरुड़ व्यायाम है भारत फ्रांस मार दीजिएगा और भारत इंडोनेशिया ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पे गरुड़ युद्धाभ्यास और गरुड़ व्यायाम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धर्म रक्षक युद्धाभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में है युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न जो है, अभी हाल ही में 9 जनवरी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, उससे संबंधित प्रश्न है कि घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है भारत में। घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली तो ये बनी है दिव्यकृति सिंह। इनका पिक्चर जो है बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त करते हुए। और इससे संबंधित प्रश्न जो है कुछ हम लोग देख लेते हैं फैक्ट कि किन किन लोगों को, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। खासकर उन प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन करिएगा जिस व्यक्ति को एक खेल में अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, जैसे गोल्फ में मिला है एक व्यक्ति को, दीक्षा डागर को मिला है, दिव्यकृति सिंह यहाँ पे दिया हुआ है घुड़सवारी में। और यहाँ पे आप मोहम्मद शमी क्रिकेट में है, एक ही व्यक्ति है, इनको मिला है क्रिकेट में। शतरंज में एक व्यक्ति को मिला है, आर वैशाली को अर्जुन पुरस्कार मिला है। और इसी तरह से यहाँ पे जितने भी 26 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन सारों को यहाँ पे हमने डाल दिया स्क्रीन पे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक खेल में जो व्यक्ति को मिला होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नया गणतंत्र दिवस पैक्ट के तहत राज्यों को कितने वर्षों में एक झांकी निकालने की अनुमति दी गई है। यानी अब जो है क्रम चलेगा, सभी राज्य एक साथ जो है झांकी नहीं निकाल सकते गणतंत्र दिवस पर, तो इसको अल्टरनेट कर दिया गया है। मतलब बिहार अगर इस बार झांकी निकाल रहा है तो 2027 में जो है अगला बार झांकी निकालेगा गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, तो ये बोल रहा है नया गणतंत्र दिवस पैक्ट के तहत राज्यों को कितनों वर्षों में एक झांकी निकालने की अनुमति दी गई है। तो ये 3 वर्षों में एक झांकी निकालने की अनुमति दी गई है। ये पिक्चर इसलिए लगाया गया है ताकि आप समझ ले झांकी जो है क्या होता है। झांकी वर्ड जो है थोड़ा सा ये है। अब जान लेते हैं गणतंत्र दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो चूंकि बहुत सारे लोग जो है इसमें पढ़ने में तेज विद्यार्थी होंगे और बहुत सारे बच्चे जो होंगे, मतलब तेज विद्यार्थियों की संख्या अमूमन कम ही होती है और बाकी सब जो है थोड़ा सा वो भी तेज ही होते हैं, लेकिन उनको जो है जानकारी नहीं होती, उन लोगों के लिए भी है ये कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। जब से आज़ादी नहीं मिली थी तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था। तो उसको पूर्ण स्वराज घोषित करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसी दिन संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी को ही, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया है। अब जान लीजिए 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस 2024 का थीम जो है ये क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस समारोह जो है आयोजित हो रहा है। तो 75वां क्रम का हो रहा है 26 जनवरी को और इसका थीम जो है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे और ये गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे 2023 में। 2021 और 22 में कोविड महामारी के कारण जो है मुख्य अतिथि के रूप में किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। आपको यह भी जानना जरूरी है कि पहला गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के
अवसर पर मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो ये इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे, ये पहले गणतंत्र दिवस पर, भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, यानी चीफ गेस्ट थे। और साथ में इससे संबंधित लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि जो है कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, ये इस बार के मुख्य अतिथि हैं। पहले जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के लिए, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था इन्विटेशन को। तो ये सारे फैक्ट जो है हमारे देखने में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपका हमारा प्रयास जो है कैसा लग रहा है, और यहाँ तक बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।